एम सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यानी भूगोल एक विषय के रूप में। इसके फर्स्ट 9th पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 10th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यानी भूगोल एक विषय के रूप में। इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रीजनल अप्रोच यानी भूगोल की शाखाएं किसके आधार पर, किसके बेसिस पर, रीजनल अप्रोच यानी प्रादेशिक उपागम के आधार पर। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हमने ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी का देखा था सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग यानी जो विषय वस्तुगत और क्रमबद्ध उपागम है उसके आधार पर हमने भूगोल की शाखाएं देखी थी। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, मानव भूगोल एंड जीव भूगोल। इन तीनों ये 3 ब्रांचेस हमने देखी थी ज्योग्राफी की सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू और फिर उनकी जो सब ब्रांचेस थी वो हमने सारी पहले वाली वीडियो में क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनल अप्रोच की। देखिए सिस्टमैटिक अप्रोच में हमने क्या देखा था कि सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है कि हम पूरे वर्ल्ड को एज अ होल लेकर चलते हैं, उसके बाद एज अ होल स्टडी करने के बाद फिर हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अलग अलग जोन्स में बांटते हैं। लेकिन रीजनल अप्रोच में हमने क्या देखा था कि हम पहले वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद किसी एक रीजन की सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना की स्टडी करते हैं रीजनल अप्रोच के थ्रू। सिस्टमैटिक अप्रोच दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने और रीजनल अप्रोच दिया था कार्ल रिटर ने। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रीजनल अप्रोच यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इसकी ज्योग्राफी की ब्रांचेस दी गई है रीजनल अप्रोच के थ्रू। इधर फर्स्ट नंबर पर आती है प्रादेशिक अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन यानी रीजनल स्टडीज एंड एरिया स्टडीज। किसी रीजन की स्टडी करते हैं, नेचुरल बेसिस पर कर सकते हैं या फिर हम पॉलिटिकल बेसिस पर कर सकते हैं। पॉलिटिकल बेसिस जैसे हम पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हम स्टडी करते हैं, उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं, किसी रीजन के फिर जो सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम किसी रीजन का अध्ययन करते हैं किसके बेस पर, रीजनल अप्रोच के बेस पर। तो हम जब किसी रीजन की स्टडी करते हैं तो उस रीजन की स्टडी हम 3 बेसिस पर करते हैं, 3 तरह से हम करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आती है स्थूल प्रादेशिक अध्ययन यानी हम मैक्रो लेवल पर किसी रीजन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रादेशिक अध्ययन यानी मीजो लेवल पर हम मध्यम प्रकार से हम किसी रीजन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन यानी माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर, बहुत छोटे स्तर पर। तो जैसे मैक्रो लेवल पर अगर हम देखें तो जैसे हमने पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को ले लिया, मैक्रो लेवल पर बहुत बड़ा लेवल हो गया, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट की हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम रीजनल अप्रोच के थ्रू वहां की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम मीजो लेवल पर देखें तो जैसे हमने एशिया कॉन्टिनेंट की मैक्रो लेवल पर कर ली और मीजो लेवल पर हमने इंडिया की स्टडी कर ली रीजनल अप्रोच के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम सूक्ष्म लेवल पर देखें, माइक्रो लेवल पर देखें तो हमने इंडिया की किसी स्टेट या फिर आप कह सकते हो इंडिया के किसी गांव की हम सूक्ष्म स्तर पर माइक्रो लेवल पर हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3 टाइप से स्टडी होती है, प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन यानी किसी रीजन की या किसी एरिया की स्टडी हम 3 टाइप से यहाँ पर करते हैं। उस स्टडी का बेस हम नेचुरल भी बना सकते हैं या फिर हम पॉलिटिकल बेस पर भी हम किसी रीजन की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें प्रादेशिक योजना यानी रीजनल प्लानिंग करते हैं हम रीजनल अप्रोच के थ्रू। तो रीजनल प्लानिंग में यहाँ पर 2 तरह की प्लानिंग आ जाती है। एक आती है देश यानी ग्रामीण योजना, आप कंट्री लगा लो या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण योजना यानी रूरल लेवल पर हम प्लानिंग करते हैं, रूरल एरिया की प्लानिंग करते हैं। दूसरी क्या हो जाती है शहरी योजना यानी अर्बन या टाउन प्लानिंग करते हैं। हम 2 तरह की प्लानिंग करते हैं रीजनल अप्रोच के थ्रू। तो प्रादेशिक योजना यानी रीजनल जो प्लानिंग है उसमें इस तरह से 2 तरह की प्लानिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें
प्रादेशिक विकास यानी रीजनल डेवलपमेंट करते हैं। हम किसी एरिया के रीजनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हम रीजनल अप्रोच के थ्रू वहां की ज्योग्राफी को देखते हैं। तो प्रादेशिक विकास हो गया, डेवलपमेंट के बारे में, हम किसी एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी शाखा आ जाएगी प्रादेशिक विकास। नेक्स्ट यहाँ पर आती है प्रादेशिक विश्लेषण यानी रीजनल एनालिसिस करते हैं। रीजनल एनालिसिस मतलब हम किसी एरिया की किसी रीजन का एनालिसिस करते हैं। किस बेस पर? मान लीजिए हम किसी एरिया का उसके हेल्थ स्टेटस के, मतलब वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनका हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं किसी एक रीजन का। नेक्स्ट अगर हम एनालिसिस में दूसरा देखें तो हम आगे साक्षरता चेक करते हैं, कितने पढ़े लिखे आदमी हैं, कितने अनपढ़ आदमी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि वहां का साक्षरता हो गया, पॉपुलेशन को अगर हम देखें कि किस एज की पॉपुलेशन उस एरिया में कितनी है, तो कहने का ये मतलब है कि हम रीजनल अप्रोच के थ्रू हम वहां का प्रादेशिक विश्लेषण, किसी रीजन का एनालिसिस करते हैं अलग अलग बेसिस पर, कि हम वहां का साक्षरता चेक करें, हेल्थ स्टेटस चेक करें, वहां की पॉपुलेशन को चेक करें। तो इस तरह से ये जो रीजनल अप्रोच है उसकी ये सारी ब्रांचेस हैं, रीजनल स्टडीज एंड एरिया स्टडीज, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस और रीजनल प्लानिंग। प्लानिंग में हो जाएगा रूरल प्लानिंग, टाउन या अर्बन प्लानिंग। इधर प्रादेशिक अध्ययन की यहाँ पर ये 3 टाइप से हम अध्ययन कर सकते हैं। मैक्रो लेवल पर कर सकते हैं, मीजो लेवल पर कर सकते हैं या फिर माइक्रो लेवल पर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रीजनल अप्रोच। देखिए इसमें खास कुछ ऐसा बताने का नहीं था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जैसा हमारी बुक में चार्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसके बारे में कुछ समझा है। देखिए हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमने सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू भी देखा ज्योग्राफी की ब्रांचेस को, एंड रीजनल अप्रोच के थ्रू भी हमने ज्योग्राफी की ब्रांचेस को देखा। तो जो हमने सिस्टमैटिक अप्रोच की थी उस टाइम पर हमने जो चार्ट बनाया था वो चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। बस उसमें ये 2 ब्रांच हमारी बचती हैं। जो फर्स्ट है दर्शन यानी फिलोसॉफी, जिसके अंदर में क्या क्या आता है, भौगोलिक चिंतन यानी ज्योग्राफिकल थॉट्स, और भूमि व मानव अंतर प्रक्रिया और मानव पारिस्थितिकी यानी लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन इकोलॉजी। ये हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में, जब हम कॉलेजेस में जाएंगे वहां पर हमें ये सब्जेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट विधि, तंत्र और तकनीक, ये जो हमारी ब्रांच है ये हम ना तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में पढ़ेंगे ना हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे अपने प्रैक्टिकल वाली बुक में 11th क्लास में। तो विधि, तंत्र और तकनीक यानी मेथड्स एंड टेक्निक्स, इसके अंडर में क्या आता है, सामान्य व संगणक आधारित मानचित्र यानी कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, परिमाणात्मक तकनीक और सांख्यिकी तकनीक यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट क्षेत्र सर्वेक्षण तकनीक यानी फील्ड सर्वे टेक्निक्स एंड भू सूचना यानी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए दर्शन और विधि, तंत्र और तकनीक को हम दोनों अप्रोचेस से पढ़ सकते हैं, सिस्टमैटिक से भी और रीजनल से भी। देखिए अप्रोच क्या होती है, अप्रोच होती है किसी चीज को पढ़ने का तरीका, और उस तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं वो होती है उसकी ब्रांचेस। तो अप्रोच मतलब हम किसी चीज को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोचेस के थ्रू हम दर्शन को भी पढ़ सकते हैं, फिलोसॉफी को भी पढ़ सकते हैं, और दोनों अप्रोचेस के थ्रू हम विधि, तंत्र और तकनीक यानी मेथड्स एंड टेक्निक्स को भी पढ़ सकते हैं। दर्शन में यहाँ इसकी ब्रांच जो भौगोलिक चिंतन है वो फिलोसॉफी से निकल कर आई है। देखिए फिलोसॉफी से जो ज्योग्राफी की एक ब्रांच यहाँ पर निकल कर आई, ज्योग्राफिकल थॉट्स। फिलोसॉफी में हम थॉट्स एंड आइडियाज को पढ़ते हैं और उसी से यहाँ पर क्या ब्रांच बनी है, ज्योग्राफिकल थॉट्स, जो हम हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसकी दूसरी सब ब्रांच है भूमि व मानव अंतर प्रक्रिया यानी मानव पारिस्थितिकी। देखिए लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी से, फिजिकल फीचर से फिजिकल ज्योग्राफी बनती है एंड ह्यूमन से ह्यूमन ज्योग्राफी बनती है। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तब नई चीज निकलकर हमारे सामने आती है, नई दुनिया बनती है। तो वो क्या होती है, वो ह्यूमन इकोलॉजी होती है यानी मानव पारिस्थितिकी होती है। तो इस तरह से दर्शन में यहाँ हम 2 सब ब्रांचेस को पढ़ते हैं दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आती है विधि, तंत्र और तकनीक यानी मेथड्स एंड टेक्निक्स। इसमें जैसे ये सामान्य व संगणक आधारित मानचित्र, कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होती
होती है, कार्टोग्राफी होती है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। किसी मैप को बनाने की जो आर्ट, जो कला होती है वो कार्टोग्राफी होती है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम हाथ से मैप बनाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के चलते हम सारा काम किससे करते हैं, सारा काम हम कंप्यूटर से करते हैं। तो यहाँ पर यही है कि कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। नेक्स्ट, परिमाणात्मक तकनीक यानी सांख्यिकी और सांख्यिकी तकनीक यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। देखिए क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स होते हैं, जैसे हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, किसी एरिया की पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमें इन टेक्निक्स का आना बहुत जरूरी है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, क्षेत्र सर्वेक्षण टेक्निक्स यानी फील्ड सर्वे मेथड जो होता है, फील्ड सर्वे, जैसे हम किसी फील्ड का सर्वे कर रहे हैं रिसोर्सेज के बेसिस पर, जैसे कौन से फील्ड में कौन से रिसोर्स हमें मिलते हैं, तो उस बेसिस पर हम उस फील्ड का सर्वे कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ पर कौन सी टेक्निक्स आती है, फील्ड सर्वे टेक्निक्स। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, तो उन सब की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भू सूचना, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जैसे रिमोट सेंसिंग आ गया, दूर संवेदना आ गया, जैसे हम किसी चीज को बिना छुए दूर से ही उस चीज की स्टडी करते हैं रिमोट सेंसिंग में। जीआईएस आ गया, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, जीपीएस हो गया, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसमें हम क्या करते हैं, किसी ग्लोबल पोजिशनिंग यानी जीपीएस की हेल्प से हम किसी स्थिति की, किसी एरिया की, किसी लोकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं। देखिए इस वर्गीकरण से भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत होती है। कौन सा वर्गीकरण, जो हमने अभी पूरा चार्ट हमने यहाँ पर देखा है सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच के थ्रू। तो ये जो वर्गीकरण है, अलग अलग ये जो शाखाएं हैं अलग अलग अप्रोचेस के अकॉर्डिंग, तो भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट यहाँ पर हमारे सामने हमें दिखता है। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की है। देखिए ये जो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है हमारा, ये सारा स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब टाइम पीरियड के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट में, हर एक ब्रांचेस में क्या है, नए नए सोच, नए नए आइडियाज, नई नई टेक्निक्स, नए नए मेथड्स इंक्लूड होते रहते हैं। तो इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट अपनी जगह पर स्टैटिक नहीं है बल्कि वो डायनेमिक है, नई नई चीज उसमें इंक्लूड होती रहती हैं। तो इसमें यही देखिए, तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की है, नई नई टेक्निक्स उसमें जुड़ती जाती है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, सबको पता है इंटरनेट के बारे में कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंटरनेट के माध्यम से ही हम आज के टाइम पर हर एक कार्य को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जीपीएस बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा हम किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को हम देख सकते हैं। जीआईएस क्या है? जीआईएस इज अ कंप्यूटर सिस्टम that analyzes and displays geographically referenced information. It uses data that is attached to a unique location. देखिए ये सारी हम किस में पढ़ेंगे, ये सारी हम प्रैक्टिकल वाली बुक में पढ़ेंगे। जीआईएस है, जीपीएस है, रिमोट सेंसिंग है, और ये सारे जो मेथड्स एंड टेक्निक्स है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, कार्टोग्राफी है, तो ये सारी हम प्रैक्टिकल वाली बुक में पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो सिस्टमैटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच एंड जो हमारा दोनों अप्रोचेस के थ्रू हम पढ़ते हैं फिलोसॉफी को और मेथड्स एंड टेक्निक्स को, तो ये सारा हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे सिर्फ हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इतना चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।